हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यहाँ पर आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस बुक का, जिसका नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो यहाँ पर बीएससी में जो मैक्सिमा एंड मिनिमा है ये 2 वेरिएबल्स का मैक्सिमा और मिनिमा है। बेटा आपने पिछली क्लासेस में जो पढ़ा था वो 1 वेरिएबल का मैक्सिमा और मिनिमा था। तो वहाँ पर और यहाँ पर क्या अंतर है? वहाँ पर टोटल डिफरेंशिएशन करते थे, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। जब कोई भी फंक्शन 1 वेरिएबल का होता है मतलब उसमें इंडिपेंडेंट पार्ट जो होता है वो खाली एक होता है, तो वहाँ पर टोटल डिफरेंशिएशन किया जाता है, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर डी लगाया जाता है टोटल डिफरेंशिएशन के लिए। और जब मोर देन 2 वेरिएबल का कोई फंक्शन होता है तो वहाँ डेबर का साइन लगाया जाता है। बेटा डेबर का साइन ये होता है टोटल डिफरेंशिएशन, ये टोटल डिफरेंशिएशन के लिए लगाया जाता है। अगर हमें टोटल डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसका यूज करेंगे। और ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर करना है तो हम इस सिंबल का यूज करेंगे। तो अगर आपने हमारी पार्शियल डिफरेंशिएशन की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पार्शियल डिफरेंशिएशन की पूरी वीडियो देख डालिए। ठीक है, लगभग 1-2 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपके हाथ पैर यहाँ चलने लगेंगे। ठीक है, वहाँ पूरी एक कंप्लीट सीरीज डाली गई है। ठीक, आई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पूरा एक इसका वो प्लेलिस्ट खुलेगी पार्शियल डिफरेंशिएशन की। तो वहाँ पर आपको पूरा पार्शियल डिफरेंशिएशन विधिवत तरीके से सिखाया गया है, तो उसको ज़रूर देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा बताते चलेंगे, पिछले से रिलेट कराते चलेंगे कि आपने 12th क्लास में जो डिफरेंशिएशन वो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इस सब चीज़ को देखते चलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फॉर 1 वेरिएबल और फॉर 2 वेरिएबल के लिए आपने क्या सीखा था? मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 1 वेरिएबल। जब आप एक वेरिएबल की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो फंक्शन लिया जाता था बेटा, जो वहाँ पर फंक्शन आप कंसीडर करते थे वो y बराबर fx की फॉर्म में होता था। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन होगा, यहाँ पर जो फंक्शन होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ 2 वेरिएबल के लिए हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया जाएगा बेटा वो फंक्शन होगा u कंसीडर करेंगे x, y। मतलब यहाँ पर ये जो y था वो खाली एक वेरिएबल x पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो u है वो एक से अधिक वेरिएबल x और y दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो जो 12th में आप पढ़े थे वो मैक्सिमा मिनिमा का प्रोसीजर इधर लिखा जाएगा और जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो वहाँ पर बेटा क्या किया जाता था? पहला काम किया जाता था कि जो भी फंक्शन दिया जाए उसका हम क्या करते थे? एक बारी डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है, फिर दूसरा काम क्या किया जाता था कि इस dy dx को क्या करते थे? 0 के इक्वल करते थे। किसके लिए? फॉर वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू के लिए बेटा हम लोग इसको सॉल्व करते थे। मान लीजिए कि x की 2 वैल्यू आ गई, एक आ गई x बराबर a और एक आ गई x बराबर b। सपोज कीजिए 2 वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करते थे? तीसरा स्टेप, इसका 2 बारी डिफरेंशिएशन कर लेते थे। तो 2 बारी डिफरेंशिएशन कर लिया। मान लीजिए सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन किया तो f प्राइम x आ गया, और डबल बारी डिफरेंशिएशन किया तो f डबल प्राइम x आ गया। फिर क्या करते थे बेटा? एक एक करके इस वैल्यू को यहाँ पर रखते थे। तो एट x इक्वल a, अगर x इक्वल a यहाँ पर रखिए तो d2y अपॉन dx2, x इक्वल a पर बेटा f डबल प्राइम a। मान लीजिए ये वैल्यू आ जाती थी पॉजिटिव, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती थी तो ये पॉइंट जो हो जाता था
वो मिनिमा हो जाता था, और इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू हो जाती थी वो क्या हो जाती थी, मिनिमम वैल्यू हो जाती थी। तो यहाँ पर एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू बेटा। और इसी तरीके से अगर हम एट x इक्वल बी रखें और d2y अपॉन dx2 की जो वैल्यू है x इक्वल बी पर, अगर f डबल प्राइम बी ये निगेटिव आता था तो फंक्शन मेरा हो जाता था मैक्सिमा। और इस पॉइंट को जो हम इस फंक्शन में रख देते थे तो फंक्शन में आप इसको रख दीजिए तो जो एफ बी वैल्यू मिलेगी ना, y बराबर एफ बी मतलब जिस पर मेरा मैक्सिमा है उस वैल्यू को वहाँ पर फंक्शन में रख दीजिए, तो ये जो वैल्यू मिलती थी इसी को बोला जाता था मैक्सिमम वैल्यू। तो ये तो पिछली क्लासों की बात थी। तो अब तरीका तो वही रहेगा, बस अंतर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर दो हमारे वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल हैं तो यहाँ पर दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें निकाली जाती हैं, पहला स्टेप होता है बेटा कि इसका सिंगल टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डेबर यू अपॉन डेबर एक्स हो जाएगा बेटा, ठीक है। और क्या करते हैं, डेबर यू अपॉन डेबर वाई भी निकालते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई बोथ, दोनों के रिस्पेक्ट में हमने इस चीज़ को निकाल लिया बेटा। फिर क्या करते थे दूसरे स्टेप में, देखिए यहाँ पर भी एक बारी डिफरेंशिएशन किया गया, यहाँ पर भी एक बार डिफरेंशिएशन किया गया। वहाँ पर सिंगल वेरिएबल था इसलिए एक ही बार किया गया, यहाँ x और y दोनों हैं तो एक एक बारी दोनों के रिस्पेक्ट में कर दिया गया। उसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पर भी इस वैल्यू को 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ पर भी डेबर u अपॉन डेबर x इक्वल 0 कर देंगे और डेबर u अपॉन डेबर y इक्वल 0 कर देंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड फॉर, किसके लिए सॉल्व करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y ओवर आर पॉइंट्स। हम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं इसको कि x, y कोई पॉइंट निकालेंगे या हम x और y के लिए हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इतना काम करेंगे बेटा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी दो बारी डिफरेंशिएशन किया गया था तो यहाँ पर भी दो बारी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इस जगह भी दो बारी डिफरेंशिएशन कीजिए। तो दो बारी डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में दो बारी डिफरेंशिएशन कर दिया और ये वाला पॉइंट डाल दिया, डिफरेंशिएशन किया और जब हमने पॉइंट डाला यहाँ x, y कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, जो भी मिल जाएगा वो यहाँ रखा जाएगा। तो इस वैल्यू को बेटा r बोल देते हैं। इसी तरीके से डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर y स्क्वायर, मतलब इसी का दो बारी अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसको क्या बोल देंगे बेटा, उसको बोल देंगे t। कब बोलेंगे t, जब हम उसमें पॉइंट रख देंगे। हमने ये पॉइंट रख दिया, अब ये जो वैल्यू आ गई वो t आ गई। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर x डेबर y, ठीक है। मतलब चाहे डेबर u अपॉन डेबर x वाले का y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, चाहे डेबर u अपॉन डेबर y वाले का x के रिस्पेक्ट में दोबारा से कर दीजिए। जब दोबारा से करेंगे और पॉइंट रखेंगे बेटा यहाँ पर, तो ये वैल्यू जो आपको मिलती है वो s मिल जाती है, ठीक है। हमने क्या बना लिया, r बना लिया, t बना लिया और s बना लिया। अब फोर्थ कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन है चेक करने वाली, मेन कंडीशन है। हम क्या करेंगे, RT माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। ये सदा सर्वदा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है बेटा, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो r अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, r अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो फंक्शन मेरा हो जाएगा मिनिमा, ठीक है। और r अगर लेस देन 0 है मतलब निगेटिव है तो फंक्शन हमारा हो जाएगा मैक्सिमा।
और आगे का प्रोसेस वही है कि जिस वैल्यू पर हमारा मैक्सिमा या मिनिमा आएगा उसको हम यहाँ रख देंगे, तो वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी अगर पूछा जाएगा तो। ठीक है, अगर RT माइनस एस स्क्वायर, अगर RT माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 आ जाएगा तो फिर हम भैया चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो नाइदर मैक्सिमा होगा और नॉर मिनिमा होगा, नीदर मैक्सिमा होगा नॉर मिनिमा होगा। नॉर मिनिमा होगा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, और अगर कहीं RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल 0 आ जाता है तो फिर वो डाउटफुल हो जाता है बेटा, डाउटफुल हो जाता है। ठीक है, मतलब अब आगे इसमें क्या हो जाएगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी जो क्वेश्चन के दौरान करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसके दौरान करेंगे। तो ये था 12th का प्रोसेस, मतलब प्रीवियस क्लासेस का आपके जो भी आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है, और ये अब वो है जो आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दोनों को हमने एक साथ इसलिए रख दिया कि ताकि पिछला भी थोड़ा सा याद आ जाए और आगे भी हम बढ़ जाएं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट कर लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा, हटा देते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करना है और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लेकर के आनी है। मतलब अगर ये मैक्सिमा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू लेकर के आइए, और मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू लेकर के आइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन का इतना सा ही रूल है कि अगर हम उसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y के टर्म कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, और अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के टर्म क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। इसका कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो आपने फॉर्मूले पढ़े हुए डिफरेंशिएशन के उसी फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में सॉल्व करें। तो बेटा अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो x के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो वहाँ पर x हमारा कांस्टेंट होगा, सॉरी y हमारा कांस्टेंट होगा। तो बेटा यहाँ पर ये डेबर अपॉन डेबर x, और ये x पावर ऊपर जाएगी तो -1। ठीक है, और डेबर अपॉन डेबर x और a क्यूब y। हमने बताया जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y यहाँ पर कांस्टेंट होगा, तो y अगर कांस्टेंट है तो ये तो हो गया ये, और x का कितना होता है 1। ये हो गया बेटा a क्यूब, और ये क्या बनेगा nx की पावर n माइनस 1, और ये बेटा क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए ये बनेगा y, ये नेगेटिव में a क्यूब और अपॉन में x स्क्वायर आ गया। ये क्या आया, डेबर u अपॉन डेबर x आ गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग क्या कर लें, इसके बाद हम लोग डेबर u अपॉन डेबर y निकाल लें। डेबर u अपॉन डेबर y निकाल ले बेटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। डेबर u अपॉन डेबर y निकालिए तो वो भी इसी तरीके से आएगा। क्या आएगा, x माइनस ए क्यूब, x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर बेटा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉर x एंड y, फॉर x एंड y इक्वेटिंग डेबर u अपॉन डेबर x इक्वल टू 0। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 कर दें, और साथ ही साथ डेबर u अपॉन डेबर y इसको भी इक्वल टू 0 कर दें। तो यहाँ पर होगा x और बनेगा बेटा a क्यूब, सॉरी y, और बनेगा a क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल 0। तो गौर से देखिए ये चला गया उधर तो ये आ गया इधर, बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल a क्यूब। इसी तरीके से जब यहाँ पर आइए तो क्या बनेगा, x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल 0। गौर से देखिए ये टर्म उधर गया और वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल ए क्यूब आ गया। अब देखिए जिनके LHS इक्वल होते हैं उनके RHS इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ से क्या बात निकल करके आई, तो यहाँ से एक बात पता चली, क्या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई इक्वल वाई एक्स स्क्वायर इक्वल ए क्यूब। अब गौर से देखिए ये दोनों आपस में बराबर भी हैं और ए क्यूब के भी बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है
इसका मतलब है कि x बराबर y बराबर a आ गया बेटा, x बराबर y बराबर a आ गया। ठीक है, तो पॉइंट हमको मिल गया। पॉइंट क्या मिल गया? a कॉमा a मिल गया, क्योंकि पॉइंट होता क्या है x कॉमा y ही तो होता है, तो a कॉमा a आपको मिल गया। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? दोबारा टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट अगेन। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? दोबारा से बेटा इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो क्या करें? डेबर u अपॉन डेबर x वाले को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेबर अपॉन डेबर x किसका? y का। और साथ में बेटा a क्यूब बाहर हो गया, डेबर अपॉन डेबर x किसका? x स्क्वायर का। बेटा यहाँ पर देखिए ये टर्म हो गया जीरो, ये वाला टर्म हो गया जीरो, और यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? a क्यूब और n x की पावर n माइनस 1 बन गया। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? गौर से देखो, ये a स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा, तो -2 आएगा बेटा ये। तो क्या बन जाएगा? ये आएगा निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 2a क्यूब अपॉन में ये बन जाएगा a x क्यूब हो जाएगा, नीचे आएगा पॉजिटिव में x क्यूब हो गया बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? डेबर स्क्वायर यू अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर में ये पॉइंट रख दें a कॉमा a। तो जैसे ये पॉइंट रखेंगे तो a कॉमा a रखने का मतलब क्या है कि जहाँ x दिखे वहाँ a रख दीजिए, जहाँ y दिखे वहाँ a रख दीजिए। तो जहाँ x दिखा वहाँ a रख दिया, बन गया a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? r बोलते हैं। तो r बराबर हमको क्या मिल गया? 2 मिल गया। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? t निकालने जा रहे हैं। तो t कैसे निकलेगा? डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर y स्क्वायर निकालेंगे। मतलब y के रिस्पेक्ट में जो सॉल्व किए हैं उसको दोबारा से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो दोबारा से करेंगे तो सिमिलरली करके बेटा यही आ जाएगा। क्या आएगा? a क्यूब अपॉन y क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसकी वैल्यू रख देंगे, पॉइंट रख देंगे। पॉइंट कितना है? a कॉमा a क्या बता रहा है कि जहाँ x दिखे वहाँ पर a रख दीजिए, जहाँ y दिखे वहाँ पर a रख दीजिए। तो यहाँ x दिखा ही नहीं, y दिखा, a रख दिया। a क्यूब से बेटा a क्यूब खत्म हो गया, तो इस वैल्यू को बोला जाता है t। तो t बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब आ गई बात s की। तो s का क्या मतलब होता है कि जो हमारा डेबर u अपॉन डेबर x और डेबर y, इसका क्या मतलब हो गया? डेबर अपॉन डेबर x बेटा, और ये हो जाएगा डेबर u अपॉन डेबर y। मतलब जो आपका डेबर u अपॉन डेबर y आया है ना, डेबर u अपॉन डेबर y आया है जो, उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें? कहाँ है? ये है, उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें? y के रिस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट कर दें। तो y के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जब आप x के रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमने बताया जब x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो y वाला टर्म बेटा 0 हो जाता है। तो यहाँ देखिए y वाला पूरा टर्म 0 हो गया और x का डिफरेंशिएशन कितना आता है? 1 आता है। x का डिफरेंशिएशन कितना आता है? 1 आता है। तो भैया x का डिफरेंशिएशन भाई साहब 1 आ गया। अब इसमें पॉइंट रखो चाहे ना रखो, 1 में कौन सा पॉइंट रख दें। तो ये इस तरीके से हमको r भी मिल गया, t भी मिल गया और s भी मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको रिक्वायर्ड कंडीशन के लिए क्या चाहिए? हमको चाहिए rt माइनस एस स्क्वायर चाहिए बेटा। तो rt माइनस एस स्क्वायर करके देखिए, rt माइनस एस स्क्वायर तो 2 और 2, r और t की वैल्यू 2 और 2, और x स्क्वायर का मतलब एस स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 बराबर 3। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो तो है ही है। मतलब ये चीज़ हमको चाहिए थी, ये मिल गई। अब हम आर देखें कि आर कितना है, तो आर है मेरा 2
2 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0, और r जैसे ही ग्रेटर देन 0 हुआ चीज़ें क्या हो गई, मिनिमा हो गई बेटा, चीज़ें क्या हो गई, मिनिमा हो गई। इसका मतलब ये जो फलन हमको दिया है, ये जो फंक्शन हमको दे रखा है, ये क्या है, मिनिमा है। किस पर है, ये मिनिमा है एट, किस पर है, a कॉमा ए पर है बेटा, ये मिनिमा किस पर है, ये a कॉमा ए पर। तो ये तो एक आंसर आ गया। अब इसका मिनिमम वैल्यू अगर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को उठा करके इस फंक्शन में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। ये मेरा फंक्शन a कॉमा ए पर मिनिमा है। अब हम लोग मिनिमम वैल्यू पता करने जा रहे हैं, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी इच्छा है। यहाँ पर आइए, अब हम लोग मिनिमम वैल्यू लाने जा रहे हैं, तो आइए बेटा मिनिमम वैल्यू लेकर के आते हैं। तो मिनिमम वैल्यू, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हम रखें, ठीक है। तो u मिनिमम कब मिलेगा, तो u मिनिमम मिलेगा, u कब मिलेगा, एट a कॉमा ए ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर u हमको मिनिमम मिल जाएगा। तो u मिनिमम इक्वल जहाँ जहाँ x दिखे वहाँ वहाँ a रख दीजिए, जहाँ जहाँ y दिखे वहाँ वहाँ a रख दीजिए। तो रख दीजिए भाई, यहाँ पर a रख दिया, यहाँ पर भी रख दीजिए भाई, रख दिया भाई साहब। a से a मन में कैंसिल, a से a मन में कैंसिल, a इंटू a स्क्वायर और a स्क्वायर। तो u मिनिमम क्या आ गया, u मिनिमम आ गया 3a स्क्वायर आ गया। u मिनिमम किसके बराबर आ गया, 3a स्क्वायर के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो इसको पॉज करके आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी इच्छा आपका मन। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे, यहाँ पर भी हम वही सारी चीज़ें चेक करने जा रहे हैं कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है कि क्या है, फलाना धमाका नहीं पता। आइए देखते हैं क्या है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करें, या तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, या फिर ज़्यादा अच्छा है कि इस u को हम सॉल्व कर लें। मल्टीप्लाई कराइए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, ये बन गया एक्स क्यूब वाई स्क्वायर बेटा, और ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बन गया बेटा। फिर क्या काम था, पहला स्टेप था, स्टेप फर्स्ट में हम लोग क्या करते थे, स्टेप फर्स्ट में हम डेबर u अपॉन डेबर x निकालेंगे और डेबर u अपॉन डेबर y निकालेंगे। आइए डेबर u अपॉन डेबर x निकालते हैं। तो देखिए जब हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y फंक्शन मेरा कांस्टेंट हो जाता है, तो वाई स्क्वायर बाहर और x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन होता है nx की पावर n-1 से 2x, तो बन जाएगा 2x वाई स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ फिर से वाई स्क्वायर बाहर हो गया और x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरीके से जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 2x वाई क्यूब। इतनी बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से डेबर u अपॉन डेबर y निकाल लीजिए। जब डेबर u अपॉन डेबर y निकालेंगे तो सारी चीज़ें उल्टा हो जाएगी। यहाँ पर क्या आएगा, 2yx स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 2yx क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर होगा 3y स्क्वायर और x स्क्वायर, ये टर्म आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर वैल्यू ऑफ x एंड y, फॉर x एंड y, x और y की वैल्यू के लिए या फिर पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, इनको एक एक करके जीरो के इक्वल करते हैं। तो डेबर u अपॉन डेबर x को जीरो के इक्वल कर दीजिए और साथ में डेबर u अपॉन डेबर y को भी जीरो के इक्वल कर दीजिए। तो जैसे डेबर u अपॉन डेबर x को जीरो के इक्वल करेंगे तो बनेगा 2x वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से 2x वाई क्यूब इक्वल 0। यहाँ से एक चीज़ कॉमन हो गई, वो है वाई स्क्वायर, और क्या कॉमन हो गई, x कॉमन हो गया। तो x कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया, तो ये बन गया 2, यहाँ पर क्या बन गया 3x, और यहाँ पर क्या बन गया बेटा 2y इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ से दो फैक्टर आपको मिल गए। ठीक, यहाँ पर क्या मिल गया,
x इक्वल 0 मिल गया और y इक्वल 0 मिल गया, और साथ में ही 2 माइनस का 3x माइनस 2y इक्वल 0। तो यहाँ से बेटा 3x प्लस 2y इक्वल 2, ये इक्वेशन नंबर ए समझ लिया हमने। इसी तरीके से जब इस वाले टर्म को 0 का इक्वल करेंगे तो 2y(x स्क्वायर 2y(x क्यूब बेटा और 3y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल 0 हो गया, 3y स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल 0 हो गया। फिर से यहाँ y(x स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा यहाँ पे, और इस जगह पर क्या बचेगा बेटा, x स्क्वायर कॉमन कर लिया है तो 2x बच जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 3y बच जाएगा, इक्वल हो जाएगा 0। तो इक्वेशन क्या मिल गई, ये भी x इक्वल 0 y इक्वल 0, जो कि पहले आ चुका है। कहीं पर भी दो ओरिजिन नहीं होता, मतलब ये दोनों तो पॉइंट लगभग एक ही हैं। अगली इक्वेशन क्या मिल जाएगी बेटा, अगली इक्वेशन भाई x ये 0 तो इसका मतलब x 0 हो गया और y 0 हो गया। अगली इक्वेशन 2 माइनस का 2x माइनस का 3y इक्वल 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल हो गया बेटा 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, बी हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। कैसे सॉल्व कर लें बताएं, दोनों के कोफिशिएंट आपस में इक्वल कर लें। तो आइए इक्वल करते हैं। जरा देखिए, पहले वाले में हम फर्स्ट इक्वेशन में या ए इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और दूसरे वाले बी इक्वेशन में हम क्या कर दें 3 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, और उसके बाद घटा दें। ए वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, बी वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, और दोनों को घटा दीजिए। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 6x प्लस 4y इक्वल 4, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 6x प्लस 9y इक्वल टू 6। बेटा घटा दीजिए, माइनस माइनस और माइनस, ये समाप्त हो गया। जब ये आपस में कैंसिल हुआ, माइनस का 5y बेटा माइनस का 2, तो y इक्वल आ गया पॉजिटिव का 2/5। y इक्वल टू आ गया बेटा पॉजिटिव का 2/5। 2/5 यहाँ पे रखिए तो बन जाएगा 4/5। 4/5 उधर जाएगा तो एलसीएम जाएगा, 4/5 उधर जाएगा तो एलसीएम होगा, क्या बनेगा बेटा 2x। आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम ए में हम रख के सॉल्व कर लें तो 3x प्लस 2, यहाँ पर 2/5 कीजिए इक्वल टू आ गया 2, ये हो जाएगा 3x बेटा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6/5। कैसे 4 उधर जाएगा, एलसीएम होगा 10 माइनस का 4 तो 6 इसको काट दीजिए तो ये भी आ जाएगा बेटा 2/5। तो एक पॉइंट हमको मिल गया, पॉइंट्स हमको क्या मिल गए, एक मिल गया 0 0 और दूसरा मिल गया 2/5 और 2/5। 0 0 पर हम लोग चेक नहीं करते, क्योंकि 0 0 पर हमेशा क्या होता है, डाउटफुल केस होता है, क्योंकि ओरिजिन पर कोई भी पॉइंट मैक्सिमा भी नहीं कहा जा सकता और मिनिमा भी नहीं कहा जा सकता। 0 क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो मिनिमा हो सकता है, लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि वो डाउटफुल होता है। ठीक, तो हम लोग किस पर चेक करेंगे, हम लोग 2/5 और 2/5 पर चेक करेंगे। तो अब इसके लिए हमें क्या क्या लेकर के आना होगा, हमको r लेकर के आना होगा। उसके लिए डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर x स्क्वायर, मतलब जो डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर अपॉन x है उसका x के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएट कीजिए। हमने बताया x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट होगा। बेटा x के रिस्पेक्ट में किया, x का हो गया 1 तो यहाँ बच गया 2y स्क्वायर। ठीक, x का हो गया 2x तो बन जाएगा 6x, तो 6xy स्क्वायर। फिर यहाँ पर x का हो जाएगा 1 तो बचेगा 2y क्यूब। ये बेटा आ गया हमारा डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर x स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका पॉइंट रख देंगे, या एक काम करो डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर, चलो अच्छा वैल्यू रख दो यहाँ पर, डेबर स्क्वायर u अपॉन डेबर x स्क्वायर में हम क्या कर दें, ये पॉइंट रख दें। पॉइंट कितना है 2/5 और 2/5, तो 2/5 2/5 रखिए तो 2 और ब्रैकेट में 2/5 का होल स्क्वायर, 6 2/5
और 2/5 का होल स्क्वायर, और यहाँ 2 और ये हो जाएगा बेटा 2/5 का होल स्क्वायर। अब क्या आएगा, इस वैल्यू को ही r बोला जाता है। पॉइंट रखने पर ये जो पॉइंट रखा इसी वैल्यू को क्या बोल दिया जाता है, r बोल दिया जाता है। तो r क्या आएगा, गौर से देखो 4/25 और ये 4 दूनी 8/125 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8/125। तो ये भी है हमारा कितना 4 और ये हो जाएगा 8/25 भाई, 4 का स्क्वायर और ये 5 का तो 25 और गुणा 8/25 हो गया बेटा, और ये भी है 8/25। तो क्या बन जाएगा 8×48/125। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा 8/25, 8/125 सॉरी क्यूब है ये, तो 8 दूनी 16, 16/125, 2 का क्यूब 8 और दूनी 16, 125 बेटा एलसीएम ले लीजिए, 125 एलसीएम ले लिया तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8×5 40 माइनस 48 बचेगा माइनस का 8 और ये 16 माइनस 8 और 16 कितना हो जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा माइनस का 24/25, 24/125। ये तो हमारा r आ गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 2 बारी डिफ्रेंशिएशन कर लें, 2 बारी डिफ्रेंशिएशन कर ले y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में कीजिए। तो जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका, तो x वाली टर्म यहाँ पर हो जाएंगे कांस्टेंट, तो बन जाएगा 2x² माइनस 2x³ माइनस 6yx², 6yx² बेटा, ठीक है। सारे टर्म बेटा देखिए वैसे ही हैं एकदम जैसे पहले थे, सारे टर्म वैसे ही हैं। इसका मतलब इसका आंसर भी माइनस का 24/125 ही आएगा। तो ये बेटा हमारा t आ गया, ठीक है, ये t आ गया। कब आएगा, जब हम यहाँ पर पॉइंट रखेंगे /u/y², किस जगह पर 2/5, 2/5। जब ये वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना माइनस का 24/125। और बेटा ये क्या, इसी को क्या बोलते हैं, t बोलते हैं। तो t भी हमारा आ गया, ठीक है, r भी हमारा आ गया, t भी हमारा आ गया। r भी मेरा निगेटिव, t भी मेरा निगेटिव, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया पॉजिटिव। तो RT तो पॉजिटिव आ रहा है। s निकाल लें। s के लिए क्या करते हैं, जो /u/y आया है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करा दीजिए। तो बेटा इस चीज़ का हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोबारा से पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करा दें, तो /u/y हो गया बेटा। इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो ज़रा गौर से देखिए, जब हम x के रिस्पेक्ट में कराते हैं तो वहाँ y वाले टर्म कांस्टेंट हो जाते हैं। तो बेटा x के रिस्पेक्ट में कराए तो 2x हो गया ये, और 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 2xy हो गया। क्या बन गया 2xy, ये बनेगा 3x², 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2x है तो बन जाएगा माइनस में 6xy²। अब यहाँ पर बेटा वैल्यू रखें, क्या रखें, /u/x /y किस पर 2/5 और 2/5 पर, इस पर वैल्यू ज़रा रखें तो क्या बनेगा बेटा, देखिए 2 जगह कम है, चलिए रख देते हैं 2/5 और ये आ गया 2/5 माइनस का 6, 2/5 का होल स्क्वायर और 2/5 और साथ में माइनस का 6, 2/5 और साथ में ये 2/5 का होल स्क्वायर। गौर से देखिए ये जो वैल्यू आएगी इसी को हम लोग s बोलेंगे। तो s बोलेंगे तो देखिए 4/25 और ये गुणा हो जाएगा तो 8/25 ये हो गया, 8/25 बेटा ये हो गया 8/25 और ये देखिए ये हो जाएगा 4 और ये 8, तो 8 और 8×48 तो 48/125 बेटा ये हो गया। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा
8 और ये हो जाएगा 8 छिंग 48 बटे 125, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा बेटा 96, और ये एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा 40। 96 जब घटेगा 40 में से तो आ जाएगा बेटा माइनस का 56 बटे 125, क्योंकि 96 में 40 घटेगा तो माइनस का 56 आएगा, तो माइनस 56 बटे 125 आ गया। अब ये s आ गया है आपका, s कितना आया है, ये s आया है, इसको क्या बोलेंगे, s बोलेंगे, जगह नहीं है, s है बेटा, ये s कितना आया इधर देख लो, s आया है, s जो आया है, s आया है माइनस का 56 बटे 125। अब हम लोग क्या करेंगे, RT माइनस एस स्क्वायर निकालेंगे। RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ गई तब हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए इसको पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आएगा RT माइनस एस स्क्वायर निकालने जा रहे हैं। तो RT कितना है बताइए, 24 बटे माइनस का 24 बटे 125 और फिर से माइनस का 24 बटे 125 बेटा। और यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस 56 बटे बेटा माइनस एस स्क्वायर होता है तो ये निगेटिव करेंगे और 125 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और बेटा यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, ये 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, तो ये 4 होगा, तो 4 हो जाएगा, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा बेटा, ठीक है। 16 पंचे 80 होता है, तो ये बच जाएगा माइनस का 16, ध्यान रखिएगा। ये माइनस का 16 हो गया, तो ये माइनस के 16 का स्क्वायर। तो गौर से देखिए नीचे के बेस जो हैं वो लगभग सिमिलर हैं, ऊपर 16 का स्क्वायर 256, ये 24 का मल्टीप्लाई 576 होता है, तो 576 में से 256 घटेगा तो कुल मिला के जो वैल्यू आएगी ना वो ग्रेटर देन 0 आएगी। तो RT माइनस एस स्क्वायर जो आया, RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया। जब ऐसा हो जाता है तो फिर हम R को देखते हैं, एंड R इक्वल क्या है, माइनस का 24 बटे 125 जो कि क्या है, लेस देन 0। हैंस गिवन फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा बताइए, गिवन फंक्शन, हैंस गिवन फंक्शन, ठीक है, विल बी मैक्सिमा। ये मैक्सिमा होगा, कहाँ पर होगा, एट किस पॉइंट पे, 2/5, 2/5। अब यही 2/5 और 2/5 हम यहाँ पर रख देंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन u की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए। तो u की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया u मैक्स से। अब ये 2/5 रखिए तो 2/5 का होल स्क्वायर, फिर 2/5 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2/5 और 2/5 बेटा ये हो जाएगा 4/25 और ये 4/25, तो 4 चौक 16/625 हो गया। और यहाँ एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 4 तो 1/5 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 और इसका गुणा करा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 55 25 के 5 हासिल गए 2 और 5 दूनी 10 तो 12 और 5 31 1 31।
तो ये बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई इस फंक्शन की। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।